आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय सुनाते हैं। अभी भगवान ने विषपान किया, अब आगे समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना, इसके बारे में आपको सुनाएंगे। सो आप सभी ध्यानपूर्वक इस कथा का रसास्वादन करेंगे और अपने जीवन में खुशियाँ लेकर के आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन में लग गए। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुँचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त होने के लिए ब्रह्मादि ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चे सर्वा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बाद बड़े 4 दांत थे। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुँचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य और दार्य यौवन रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता असुर मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक उत्पन्न किया। गंधर्वों ने मंगल में संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियाँ नाच नाच कर गाने लगीं। बादल संधि होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे नरसिंगे शंख वेणु और बीणा बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिससे मधु में सुगंध से भोरे मत वाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए।
इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन यानी स्वस्ति वाचन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भोरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी, दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थीं तब उनके पाजेब से बड़ी मधुर झंकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही है। वे चाहते थे कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं यानी वर्ण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वे ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगल में गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृतिक गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्त स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गईं। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया।
लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्मल, उद्योग रहित, निर्लज्ज तथा लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थीं। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आँखों से लालिमा थी। आँखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित। शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन वेदसाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वत्सल कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे कि पहले मैं पीऊँगा, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षण थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से सुशोभित थे। सुंदर
पोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुनझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सैलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूप धारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन भक्तों ने जैसा बनाया बन गए, भक्तों ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। भक्तों ने जैसा बनाया बन गए, भक्तों ने जैसा बनाया बन गए। भक्तों ने जैसा विचाहा बन गए, भक्तों ने जैसा विचाहा बन गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। रथ चलाया सारथी बन कर कहीं, रथ चलाया सारथी बन कर कहीं। और कभी धन्य के नौकर बन गए, और कभी धन्य के नौकर बन गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। प्रेम के फल खा लिए झूठे सभी, प्रेम के फल खा लिए झूठे सभी। और कभी मीरा का विष भी पी गए, और कभी मीरा का विष भी पी गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। भक्तों ने जैसा बनाया बन गए, भक्तों ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। प्रेम के फल खा लिए झूठे सभी,
कभी मेरा कविस भी पी गए, और कभी मेरा कविस भी पी गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। तंदुल सुदामा के थे खाए छीन कर, तंदुल सुदामा के थे खाए छीन कर, और कभी छिलके विदुर घर खा गए, और कभी छिलके विदुर घर खा लिए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। छोड़ कर मुरली धनुष धारण किया, छोड़ कर मुरली धनुष धारण किया। भाव में तुलसी के ऐसे बंध गए, भाव में तुलसी के ऐसे बंध गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय